नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर गोविंद साहू आपको अपनी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आरआरबी के सभी एग्जाम्स के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, सेक्शन कंट्रोलर सभी का सब कुछ कवर होने वाले हैं। मैथमेटिक्स का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसकी वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है, चलिए उसको हम यहाँ लिख देते हैं। लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ जो उसने चोरी किया है और ये उसका सही मान है, उसको चोरी किया है, यहाँ पर उसको घटा देना है। इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे? कमी कितना किया? 200 का, और ये सही मान है 1000 और कमी हुआ है 200 का, गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 200 आ जाएगा, ये 800 आ जाएगा, गुना 100, ये आ जाएगा आपका 25%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक नाव धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में से 6 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। डाउन स्ट्रीम मतलब यहाँ पर आएगा v प्लस यू हो जाएगा 48/4, 12 की स्पीड आ जाएगा। आगे दिया है प्रतिकूल अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में से 6 घंटे लगते हैं, तो यहाँ लिखेंगे v माइनस यू हो जाएगा 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है 6 घंटे में, मतलब ये 6 की स्पीड आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों जोड़ने से ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पर, ये v और v जोड़ेंगे तो 2v बराबर, ये 12 और 6 18 हो जाएगा, तो ये 18, तो v बराबर क्या आ गया 9 kmph। अब ये v बराबर 9 kmph को हम यहाँ रख देते हैं मान। इसमें रखने से क्या आएगा, देखिए 9 माइनस u क्या दिया है 6, तो यहाँ से u बराबर आ जाएगा 3 kmph। v का मान हो गया 9, u का मान हो गया 3, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, 2 बार और किया जाता है, मतलब टोटल 3 बार। बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी है? इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला है ये शेष मात्रा कितनी बची है वो निकालने के लिए ये कुल मात्रा हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स, वो जो हमने निकाला जो 8 लीटर, ये v है टोटल मात्रा, और n कितने बार ऐसा किया गया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं शेष मात्रा निकालने के लिए। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कुल मात्रा है यहाँ पर 80, 1 माइनस 8 लीटर निकाला गया, टोटल 80, ऐसा 3 बार किया गया। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दहम 80, आगे बन जाएगा ये 80, 1 माइनस 1/10
3 बार किया गया, और ये 80, तो ये हो जाएगा 9/10 कि यहाँ पर हो जाएगा 80, 9/10, 9/10, 9/10। तो इस जीरो से ये जीरो ख़त्म। इसको आगे सॉल्व करने से क्या बनेगा, ये 9 या 81 और 81 या 729, ये 8 गुणा 729, नीचे आ जाएगा 100। हम 8 का गुणा 729 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5832, नीचे है 100, तो क्या बन जाएगा ये 58.32। यही हमारा आंसर होगा, कहीं पर है ऑप्शन ए। दिया है x + 1/x = 5, तो निकालना है x³ + 1/x³ का मान निकालना है। दिया क्या है यहाँ पर, x + 1/x = 5, निकालना क्यूब में है, तो हम इसके दोनों साइड का क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा। आगे अलजेब्रा पढ़े होंगे, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो उसको हम यहाँ लिखते हैं x³ + 1/x³ + 3ab, x × 1/x ब्रैकेट में x + 1/x आ जाएगा। 5 पंचे 25 पंचे 125। देखिए ये x और x कट जाएगा, और यहाँ पर x + 1/x का मान 5 होगा, यहाँ पर दिया है ऊपर में, तो हम इसकी जगह पे x + 1/x की जगह पे 5 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये x³ + 1/x³ इधर बचेंगे, उस साइड चला जाएगा 125, और ये 3 गुणित ये 5 माइनस का 15, तो 125 में 15 गया तो 110, ऑप्शन सी। एक ठोस बेलन सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यहाँ आर दिया है 7 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 दिया है। बेलन की ऊंचाई h ज्ञात करना है, पाई का मान 22/7 ले। तो यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये ऊपर वाला सर्कल का एरिया, नीचे वाले सर्कल का एरिया प्लस ये राउंड वाला एरिया, तीनों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले सर्कल को लिखते हैं, सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², लेकिन 2 सर्कल है तो 2 बार, प्लस ये जो राउंड वाले हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बेलन एरिया का, इसका क्या हो जाएगा 2πrh। ये हो गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि दिया हुआ है 968। अब यहाँ से हम 2πr कॉमन निकालते हैं, 2πr बचा क्या, r + h बच गया, ये 968, यहाँ r + h, ये 968 नीचे जाएगा, 2 पाई का मान 22/7 मतलब 7 ऊपर जाएगा, और ये r हो गया फिर 7, यहाँ से कट जाएगा 7 और 7, 11 से कटाते हैं इसको, 11 8 88, यहाँ से 8 बचा, 88 बन गया, फिर से 11 8 88, 11 दूनी
11 दूनी क्या बन गया 22। अब फिर ये बन गया 4, ये हुआ 88। तो क्या बचेगा उधर 22, टोटल 22 बचा। अब यहाँ पर r का मान है 7, जो कि उधर चला जाएगा। तो यहाँ h बराबर क्या होगा 22 माइनस 7 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। जब एक निश्चित संख्या को 175 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 132 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल होगा। बहुत ही सिंपल है। ये जो 132 शेषफल प्राप्त हुआ है, इसको 25 से विभाजित करके देखिए क्या मिलता है। 25 चौक 125 पंचे 125, 5 बार तो चला जाएगा, फिर बचेगा क्या रिमेन 25 पंचे 125 शेष 7। यही होगा ऑप्शन बी, शेष 7। देखिए क्रिकेट खिलाड़ी का 11 पारियों का कुछ औसत था। 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे औसत 5 रन बढ़ गया। 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा। माना 11 पारियों का औसत 100 है। ग्यारह पारियों की कुल रन कितना होगा 11x होगा। अब 12वीं पारी के बाद कुल रन ग्यारह एक्स प्लस 120 होगा। अब नया औसत क्या होगा। नया औसत होगा x प्लस 5। अब इससे समीकरण क्या बन रहा है, ये 11x प्लस 120 डिवाइडेड बाई 12 बराबर हो जाएगा x प्लस 5। 12 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा 12x प्लस 60। ऊपर लिखते हैं। अब हो जाएगा यहाँ पर 11x प्लस 120 और ये 12x प्लस 60। तो यहाँ x क्या बचेगा 60। ये जो है 11 पारियों का पुराना औसत है, ठीक है। x देखिए यहाँ पर ये 11 पारियों का औसत 100 है, तो x का मान 60 आ गया। अब हमें 5 रन बढ़ा के औसत बताना है x प्लस 5, ये वाला नया औसत। तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 5 65। ऑप्शन बी। एक मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। एक ये जो है मीनार है, इसके पाद से 30 डिग्री, ये 30 मीटर की दूरी है और ये इसकी ऊंचाई मीनार है। यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का कोण, ठीक है। तो हम टेन थीटा निकाल लेंगे इसका। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री क्या होगा लंब बटे आधार। लंब मतलब h, आधार 30, ठीक है। यहाँ से हम अगर h निकालें तो टेन 30 क्या होता है 1/√3, ये हो जाएगा 30। इसको हम काटेंगे तो 10√3। ऑप्शन ए। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है।
मूलधन ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि हम मूलधन 1000 है। इसका साधारण ब्याज कितना होगा? 3 साल के लिए 1 साल का 10%, 3 साल का 30%। ठीक है, क्या निकल जाएगा? 300 तो अपना निकल गया साधारण ब्याज। ठीक, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1000 का चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए, तो ये पहले साल का लिख लिए और ये दूसरे साल का लिख लिए और ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% मतलब यहाँ 100 आ जाएगा। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% मतलब यहाँ 100, और फिर से इसका 10% यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा? 10। अब तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यहाँ लिखेंगे 100। ठीक है, अब इसका 10% भी आएगा यहाँ पर और इसका 10% भी आएगा यहाँ पर और ये वाले 10% भी आएगा यहाँ पर। तो पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं। क्या चीज़ आएगा यहाँ पर? 10 और 10 आएगा और फिर से इसका 10% आएगा यहाँ पर 1। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल आया? टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 100, 200, 300, 30, 31। टोटल हो गया CI हमको मिल गया 331 और डिफरेंस दिया है हमको 620, लेकिन यहाँ डिफरेंस हम निकाल लेते हैं हमारा अपना 330। निकला क्या डिफरेंस? 31। ये तो हमने माना है उस हिसाब से 31 आया है, लेकिन एक्चुअल में 620 है। तो हमारा जो 31 रेशो है वो एक्चुअल में 620 के बराबर है। तो हमारा एक रेशो क्या हो जाएगा? 31 को 620 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 20। तो हमारा जो एक रेशो आ रहा है वो 20 के बराबर है। इसका मतलब हमने यहाँ पर देखो, ऊपर देखो, 1000 जो माना है वो 20 गुना होगा, तो क्या हो जाएगा? 20,000। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ a² माइनस b² बराबर 88 दिया है, a माइनस b 8 दिया है, a प्लस b क्या होगा? देखिए यहाँ पर a² माइनस b² बराबर जो 88 है, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? a प्लस b बनेगा और a माइनस b बनेगा, बराबर हो जाएगा 88। यहाँ a माइनस b का है 8, तो यहाँ a प्लस b क्या हो जाएगा? 88, नीचे आ जाएगा 8 बराबर 11। a प्लस b हो जाएगा 11, ऑप्शन बी।